अब गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग डिटेक्टर्स आते हैं जो कि हम हमारे कंपाउंड को क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जिसे ईसीडी से अब्रिविएट किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये पूरे डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक एनोड है, एक कैथोड है और एक एमिटर है। तो आप ये गेस कर सकते हो कि इसमें करंट का कुछ खेल है। करंट से हमें ये पूरे कंपाउंड को क्वांटिफाई करना है। हमारे पास जो हमारा ड्रग है, उसे क्वांटिफाई करना है करंट को यूज़ करके। तो हमारे पास इसमें बेसिक चीज़ें तो हो गई एनोड, कैथोड और एमिटर। एमिटर बेसिकली करंट को मेजर करने में हेल्प करेगा। कैथोड और एनोड बेसिकली पोटेंशियल्स है, जिसकी वजह से करंट हमारा इस लूप में फ्लो करेगा। तो ये 3 चीज़ें हुई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा बीटा एमिटर। अब ये बीटा एमिटर बेसिकली है क्या? बीटा एमिटर बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं। एक टाइप है निकेल 63, इसके अलावा हमारे पास है ट्रिटियम, ये सभी अलग-अलग हमारे पास बीटा एमिटर्स हो सकते हैं। बीटा एमिटर्स बेसिकली करते क्या है? बीटा एमिटर्स हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी एक फंक्शन है जो कि आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये बीटा एमिटर का फंक्शन ये है कि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये ब्लू एरो है जिसे मैंने नेम नहीं किया हुआ है। ब्लू एरो बेसिकली हमारा कैरियर गैस है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन कैरियर गैसेस भी अगेन अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन एज़ आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास नाइट्रोजन गैस होगा। एक न्यूट्रल गैस होता है कोई भी कैरियर गैस। तो ये कैरियर गैस जो है, आपको पहले से पता होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस हमारे सॉल्यूट को, हमारे कंपाउंड को कैरी करने में हेल्प करता है पूरे कॉलम के थ्रू और फिर डिटेक्टर के थ्रू। तो ये कैरियर गैस हमेशा हमारे पास फ्लो करता रहता है कॉलम के थ्रू भी और डिटेक्टर के थ्रू भी। तो ये जो कैरियर गैस है, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली करेंगे क्या? ये हाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएँगे और नाइट्रोजन से कोलाइड करेंगे। और ये कोलिजन की वजह से होगा क्या, सिंस ये हाई है एनर्जी में, इसकी वजह से ये कोलिजन से होगा क्या कि ये जो न्यूट्रल गैस है, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का रिलीज मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल एनर्जी के होते हैं उनका रिलीज मिलेगा। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, ये असल में ये लूप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नॉर्मल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमारे कैरियर गैस में से रिलीज होंगे, ये पूरे लूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरे लूप में करंट जनरेट कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि जैसे ही ये कैरियर गैस यहाँ पर आएगा, ये बीटा एमिटर में से कॉन्स्टेंटली हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं क्योंकि ये एक इन्हेरेंट क्वालिटी है बीटा एमिटर की। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने मिलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स है कौन से? ये इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हमें दिखने लगेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये एनोड जो है हमारे पास बहुत पास में प्रेज़ेंट है और ये एनोड पॉजिटिव चार्ज है। जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा कॉन्स्टेंटली। और एक बार ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास एक पूरा लूप है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करेंगे और ये लूप जो है इसमें करंट जनरेट होगा और ये करंट की वजह से हमारे पास एमिटर में रीडिंग्स आना शुरू होंगी क्योंकि एमिटर बेसिकली करंट को मेजर करेगा। मेजर्स करंट। तो ये जो कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहा है करंट को, इसकी वजह से एक स्टैंडिंग करंट हमारे पास जनरेट होगा। स्टैंडिंग करंट यानी कि एक कांस्टेंट करंट जनरेट होगा हमारे पास इस लूप में। तो ये तो नॉर्मली हमारे पास कंडीशन होगी, बट इसके अलावा हमारे पास और एक कंडीशन आती है जिसमें कैरियर गैस के साथ हमारा सल्यूट भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं। तो इसके साथ अगर सल्यूट प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से होगा क्या कि कैरियर गैस के साथ-साथ सॉल्यूट भी इसी सेम डिटेक्टर में एंटर करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास मेन इसका फंक्शन है जो डिटेक्टर का, ये स्टार्ट होगा इसके बाद। सो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी अगर साथ में एंटर होता है और ये सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये सॉल्यूट जो है
वो अगर ऐसा है नेचर में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं कैरियर गैस में से यानी कि नाइट्रोजन में से, एक बार यहाँ पर सल्यूट अगर एंटर हो गया, तो ये सल्यूट हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर ये सभी का अट्रैक्शन देखने मिलेगा हमें। तो हमारे पास नेचुरली यहाँ पर होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस लूप में जा सकते हैं और करंट जनरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नंबर में कम हो जाएँगे क्योंकि हमारा सल्यूट भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स तो अब यूज़लेस हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ यही एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये लूप में जाएँगे और करंट जनरेट करेंगे। अब नेचुरली अगर हमारे पास कम है इलेक्ट्रॉन्स नंबर में, तो इसकी वजह से हमारा करंट भी कम आएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि ये एमिटर में जो रीडिंग है करंट का, वो रिड्यूस कर जाएगा। रिडक्शन इन करंट। और ये जो रीडिंग हमें देखने मिलेगा, इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे कैरियर गैस के साथ-साथ सॉल्यूट भी एंटर किया है और ये रिडक्शन कितना है करंट का, इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूट जो है, इसका कॉन्सन्ट्रेशन कितना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रेज़ेंट है, हमारा सॉल्यूट, जिसकी वजह से कैरियर गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से हमारे करंट में रिडक्शन मिल रहा है हमें। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ यूनिक एडवांटेजेस भी है और इसी के साथ-साथ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला एडवांटेज ये है, एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि ये हाइली सिलेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है हमारे पास जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सॉल्यूट्स को ये डिटेक्टर कैप्चर नहीं कर पाएगा, ऐसे सॉल्यूट्स को ये डिटेक्टर क्वांटिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर अफ़िनिटी नहीं है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग करंट ही होगा और कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि कितने क्वांटिटीज़ में हमारा सॉल्यूट प्रेज़ेंट है। तो ये सिलेक्टिव बहुत ज़्यादा है और ये एक एडवांटेज की तरह भी देखा जा सकता है, एक डिसएडवांटेज की तरह भी। अगर हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को देखें तो शायद सभी को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर से डिटेक्ट ना कर पाएँ। लेकिन अगर हमें ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही डिटेक्ट हो हमारा, तो उस केस में सिलेक्टिविटी जो है वो एडवांटेज की तरह भी देखी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास और एक एडवांटेज जो है, वो है कि ये हाइली सेंसिटिव है। हाइली सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास इसमें करंट बेसिकली मेजर हो रहा है और करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अलग-अलग सेंसिटिविटीज़ है जो कि हम सेट कर सकते हैं। और ये सेंसिटिविटीज़ जो एमीटर में आती है, इसकी वजह से हमें इस पूरे डिटेक्टर में भी सेंसिटिविटी दिखती है। और सेंसिटिविटी का बेसिक मतलब ये है कि कितना भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेज़ेंट हो, हमें अगर थोड़ा-सा भी करंट में रिडक्शन दिखेगा, तो हम ये क्वांटिफ़ाई कर पाएँगे कि हमारे पास कितना सॉल्यूट प्रेज़ेंट है, नो मैटर कितना भी कम क्वांटिटी में प्रेज़ेंट हो हमारे पास सॉल्यूट। तो ये हुआ और एक एडवांटेज जो कि है सेंसिटिविटी। अब लास्ट एडवांटेज हमारे पास इस पर्टिकुलर डिटेक्टर में ये आता है कि अगर आप और किसी डिटेक्टर को देखने जाओ, जैसे कि फ्लेम आयोनाइज़ेशन डिटेक्टर, उस केस में आपके पास एक बहुत बड़ा कन्वर्जन हो जाता है सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या तो कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूट है, वो सेम फॉर्म में ही रहता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन देखने नहीं मिलता हमें सॉल्यूट का। सो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है सॉल्यूट के लिए। तो ये हुए कुछ एडवांटेजेस इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के। अगेन जैसे मैंने डिसएडवांटेजेस में कहा कि ये सिलेक्टिविटी जो है इस केस में, ये डिसएडवांटेज की तरह भी कंसिडर की जा सकती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का पूरा प्रिंसिपल और वर्किंग। थैंक यू।